लड़कों को ये पास नहीं आने देता और लड़कियां इसके पास नहीं जाती। तुम दोनों अगर साथ में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए और कोई चॉइस नहीं थी। राधा के प्रति विश्वास होने के कारण उन दोनों को एक ही रूम में रखा। आखिरी बार आपने उन्हें कहां पर देखा था? प्रभु का पालन पोषण करना पड़ता है, राजा को युद्ध करना पड़ता है, यूथ को प्यार करना पड़ता है, जवान लड़की को सवाल करना चाहिए। गलत नहीं है। एक लड़की और लड़के को एक ही रूम में रखने से उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री कितनी कॉस्टली तैयार होती है, ये जानने वाला इंसान मैं नहीं हूं। जो लोग जिंदा हैं उनके दिलों को तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन मरे हुए लोगों के दिलों को नहीं पढ़ा जा सकता। बस इस एक ख्याल से तुम दोनों को मैंने एक ही रूम में रखा। सर वो बात नहीं है सर। मैंने अपने आप से ही सवाल किया। एक वक्त पर तुम दोनों ही सुसाइड के लिए तैयार थे। मैं सोसाइटी के लिए बेस्ट स्टूडेंट तैयार करता हूं। मुझको भरोसा है कि मेरे भरोसे पर तुम खरे उतरोगे। ये तुम्हारा करियर है। अगर करियर चाहते हो तो कॉलेज जाओ। ये तुम्हारा प्यार है। अगर प्यार चाहते हो तो इसमें पैसे हैं। ऑटो में जाओगे, बस में जाओगे या ट्रेन में जाओगे या फ्लाइट में जाओगे, तुम्हारी मर्जी। सर, मेरा नाम है बंगार राजू। राधा का पिता हूं मैं। वो मर गया है, सभी का ऐसा कहना है। ये झूठ है, बस बोल दीजिए। हमारी बेटी हमें सौंप दीजिए सर। वो मर गई है, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए सर। वैसे भी तुम्हारे बच्चों को मैं क्यों मारूंगा? हाँ? अपने बच्चों को तुम लोगों ने पहले ही मानसिक तौर पर मार दिया। वो बस जिंदगी जी रहे हैं, मतलब जिंदा लाश की तरह है। एक पिता को अपने बेटे पर किस तरह का विश्वास रखना चाहिए, रामायण में दशरथ ने हमें बहुत पहले सिखा दिया। राक्षस को मारने के लिए राम से विश्वामित्र कहने आए थे। दशरथ भले ही शुरू में डर गए थे, लेकिन बाद में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर हिम्मत करके उन्हें भेज दिया। पिता की उस हिम्मत की वजह से, पिता के उस प्यार की वजह से, पिता के उस विश्वास की वजह से बाद में राम इतने महान बन गए कि विश्वामित्र से दिव्यास्त्र हासिल कर लिया, अहिल्या को श्राप से मुक्त कर दिया, सीता से विवाह करके सीता राम बन गए और उसके बाद वनवास काट कर उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कमाया। ये सब बस उस पिता के दिए गए विश्वास की वजह से हुआ। बेटियों से तो रिश्ता और गहरा होना चाहिए। वो नाक, उनकी शर्म, वो प्यार, वो करुणा, वो रिश्ता। कोई देवी नसीब से हमारे घर में बेटी बन के पैदा हुई है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। ये देखो, कॉफी बनानी है तो उसे ही बनानी चाहिए, खीर बनानी है तो उसे ही बनाना चाहिए, रूठे तो उसे ही रूठना चाहिए, हंसे तो उसे हंसना चाहिए। अपने घर में एक महारानी की तरह, एक लाडली बनकर रहना चाहिए उसे। जब आपकी बेटी 10वीं की परीक्षा देने गई थी तब अकेलापन महसूस हुआ था ना? कल आपकी बेटी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? जब पड़ोस की बेटी शादी करके ससुराल जा रही थी तब अपनी बेटी को ससुराल जाने के दुख के बारे में सोचकर डर गए होंगे ना? बेटी का थोड़ा लाड़ प्यार से, इज्जत से ख्याल रखना चाहिए था। किसी ऐरे गहरे इंसान ने बोल दिया और रोड पर किसी और के साथ दिख गई तो उस पर शक करते हो? लड़की है
थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब मीडिया वालों ने बोल दिया, पुलिस वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे मर गए, तो मान लिया। इस बात पर भरोसा करके इतनी दूर मुझसे सवाल पूछने आए हो, पर तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, इतना छोटा सा भी विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं है ना। सर, वो दोनों जिंदा हैं सर। तो बताओ, असल में क्या हुआ था? अगर प्यार चाहते हो तो इसमें पैसे हैं। ऑटो में जाओगे, बस में जाओगे, या ट्रेन में जाओगे, या फ्लाइट में जाओगे, तुम्हारी मर्जी। सर, पिछली बार बच गया था, पर इस बार नहीं बचेगा। चल इसे काट डालते हैं। मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। मर जाऊंगी पर उनके पास नहीं जाऊंगी। अगर आपने जबरदस्ती की ना तो उसी दिन मैं सुसाइड करके मर जाऊंगी। सेम फीलिंग। ठीक है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हो? यहाँ पर भी हमारा कॉलेज है, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं यहाँ सब इंतजाम कर दूंगा। सर, बिना पूछे ही आप वेंकटेश्वर स्वामी की तरह वरदान दे रहे हैं। कॉलेज में एक भी सीट खाली नहीं है सर। सीट तो होती ही है भरने के लिए, चाहिए तो एडजस्ट करते हैं। हॉस्टल में रूम भी खाली नहीं है। नहीं है तो हमारा गेस्ट हाउस खाली है ना। तुम दोनों वहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम करवा दूंगा। चिची, इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। क्यों बेटी? इधर आओ। मेरी बात सुनो, उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आम लड़का नहीं, गे है। क्या कहा? गे है? उसे साइड में ले जाके क्या बात कर रहे होंगे? तुम्हारे टैलेंट के बारे में ही उसे बता रहे हैं। नॉटी। ए, चल उधर देख।
प्रॉब्लम है। अगर दोबारा उसके साथ देखा ना तो घर से बाहर निकल